हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। भैया बजट आने वाला है और मार्केट में ऑलरेडी गिरावट हुई है, तो सबकी नजर इसी पे है कि बजट में क्या होगा जिससे कि हम इस गिरावट में अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से प्लान कर सकें कि एक बेहतर रिटर्न कमा सकें। क्योंकि कई बार सुनने में आ रहा है भैया टैक्स को कम करने वाले हैं और अगर ये सब कर दिया इन्होंने तो मार्केट तो भैया भागेगा ही। सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट या इकोनॉमी के बारे में ही जो हम लगातार आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, जो आपको दिख रहा है टैक्स टेररिज्म, लोग इंडिया छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, रुपया जो गिर रहा है, इस पे मैंने बनाई ये पूरी सीरीज जो हमने लगातार आप लोगों के सामने क्रिएट की है, जो आपको दिख रही है मिडिल क्लास क्यों मर रहा है। तो ये सब उसी का देन है कि भैया बजट में कुछ होना जरूरी है, तो वहां पर आपको भी प्लान करना जरूरी है। हो सकता है मार्केट गिरा हुआ हो, आप एवरेज करना चाहते हो सकता है कुछ लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो। तो आज की वीडियो उनके लिए बजट से पहले कहाँ क्या होना है, तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में खोलिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो 2024 के स्टार्टिंग में भी हमने एक कुछ मेजर सेक्टर की बात की थी, जहां रेलवे, रियल एस्टेट, डिफेंस सेक्टर थे और कुछ महीनों तक उनकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी। वहां भी बजट फैक्टर को देखते हुए ही हमने उस सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की थी। खैर, अब वापस से हम बात करते हैं कि आखिर कहाँ है। तो आपको पता है कि अगर हम देखें तो लास्ट बजट में कैपेक्स कुछ खास हुआ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का अभी जो डेटा आया है, कुछ सेक्टर में 45% डी ग्रोथ की जो ये वीडियो आपको दिख रही है, जहां पर जीडीपी का एक एस्टिमेट आया है 6.4% हो सकता है। तो वहां पर सीधी बात आ रही कि मैन्युफैक्चरिंग गिरेगा, तो सरकार से छुपा हुआ तो है नहीं। तो वहां पर क्या क्या सरकार को करना जरूरी है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सेक्टर को फायदा हो और पूरे देश की इकोनॉमी को फायदा हो और जीडीपी को फायदा हो, राइट, क्योंकि पैसा वहीं से बनेगा। तो वहां पर जो सबसे पहला आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सेक्टर हर देश की रीढ़ की हड्डी है और ये डी ग्रोथ में कभी जा ही नहीं सकता। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले इंडिया में अभी भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के चांसेस हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने 2025 की कहानी है मार्केट साइज की, और 2030 का एक कंपेयर लेकर आए हैं कि भैया कहां पर क्या हो सकता है इंफ्रा के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर ये जो मानना है कि एक तरफ कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जो स्टेगनेंट ग्रोथ दिखाने वाले हैं, लेकिन ये डबल डिजिट ग्रोथ के पास है। और इस ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिसपे काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। जिसमें फिक्की ने भी फाइनेंस मिनिस्टर से ओवरऑल कैपेक्स पे 15% के हाइक की उम्मीद की है। यानी देखो कहानी चालू हो गई, जिसमें मेजर सेक्टर पे फोकस में इंफ्रा और हेल्थ केयर को कहा है। तो इससे साफ है कि यहाँ क्या होगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी। और इसी के साथ अब देखो इसी में क्या छुपा राज, हेल्थ पे। तो हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा सेक्टर हमारा आ जाता है फार्मा का, जहां हमने दिखाने की कोशिश की है कैसे ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। कोविड के अच्छे खासे बूम के बाद फार्मा 2023 तक डाउन था, लेकिन लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी आता है, हर सेक्टर का टाइम आता है। कोविड में फार्मा और आईटी चला, उसके बाद वो गिर गया और अब वापस से आईटी और फार्मा चला। तो अभी अगर आप देखो तो कंजप्शन के शेयर, कंज्यूमर सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में आएंगे, तो आपकी सारे डर को दूर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार की इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पोजीशन क्या है सरकार की फार्मा में, ग्लोबल लीडर कर बनाना है, अफोर्डेबल इनोवेटिव क्वालिटी फार्मा और मेडिकल डिवाइस लाना है, ईजिली एक्सेसिबल अफोर्डेबल पेशेंट सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाना है, डेवलप करना है बैलेंस्ड पॉलिसी जिससे सोशल इकोनॉमिक गवर्नेंस गोल कंप्लीट हो सके, जो फार्मा मेडटेक में कार्बन फुटप्रिंट है उसको घटाना है, ठीक है, जिसको अलाइन करना है, इनका एक विजन है पंचमित्र करके, ठीक है, उसको। इसके बाद इंटीग्रेट करना है मेडिकल डिवाइस को ग्लोबल सप्लाई चेन से। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिस पे इनका पूरा फोकस है। और आप जानते हो कि हमारे देश में अभी भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पर अभी भी मेडिकल अवेलेबल नहीं है।
तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ड्यू टू दैट रीजन हमेशा कहा जाता है फार्मा में कभी भी गिरावट हो, कभी धोखा हो ही नहीं सकती है। वो किसी अदर फैक्टर से गिरा है वो अलग बात है, बट हमेशा मौका होता है। तो सरकार का काफ़ी सारा इनिशिएटिव आने का चांसेस फार्मा में हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर जिस पे फोकस होता है वो है हमारा एआई का और डेटा सेंटर का। ये सेक्टर इंडिया के लिए एक बेबी की तरह है, ठीक है, जिसमें केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड तेजी से काम कर रहा है। और बेबी वर्ड यूज कर दिया यानी भैया शुरुआत की कहानी है। अब इसको ऐसे समझो कि आप कभी भी किसी भी सेक्टर की ग्रोथ देखोगे तो वो 7% CAGR, 8% CAGR, 10%, 12% पे जाके रुक जाती है, थम जाती है। और इसके CAGR की ग्रोथ आपके स्क्रीन पर कितनी दिख रही है? 19% की लमसम की दिख रही है, ठीक है। हम 25 में खड़े हैं, 2029 का एक मार्केट साइज दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आप इसी से समझ लो कि ये मार्केट कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। एआई का अगेन एक बेबी की तरह शुरुआत हुई है, तो ये किस अनदर लेवल पे जाने वाला है। तो चाहे एआई ले लो, डेटा सेंटर ले लो। डेटा सेंटर पे तो मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि अभी हम सेंटर वाइज अंदर घुस नहीं सकते, बट सेक्टर वाइज तो आपको अच्छे से बता सकते हैं जिससे आप समझ सको। और पता है यहाँ पर सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी डेटा सेंटर को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से आ रही है, बहुत तेजी से, मतलब छोटे मोटे स्तर पे नहीं। कहोगे कैसे? अब इसको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पे देखो डेटा सेंटर क्या है। सबसे पहले स्टेट का महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ने सबसे पहले डेडिकेटेड डेटा सेंटर पॉलिसी अपनाई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया गया और डेटा सेंटर को एसेंशियल सर्विस के रूप में डिफाइन किया गया। आंध्र प्रदेश ने गूगल के साथ MOU साइन किया विशाखापट्टनम में एक AI डेटा सेंटर के लिए। और मध्य प्रदेश ने इंडिया का पहला पर्पस बिल्ट AI डेटा सेंटर बनाने की शुरुआत की। ये थी सरकार। अब प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस ने गुजरात में एक गीगावाट स्केल AI डेटा सेंटर बनाने का प्लान किया। और अब इक्विटी पार्टनर ने हैदराबाद में एक ग्रीन AI पावर्ड डेटा सेंटर के लिए $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। नेक्स्ट्रा बाय कौन? एयरटेल ने अपना चेन्नई डेटा सेंटर में AI डिप्लॉय किया ताकि इफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। तो इसी से कहानी बहुत क्रिस्प और क्लियर है कि भैया बेबी है जो बढ़ रहा है। तो ये जो कहानी होने वाली है अनदर लेवल की होने वाली है अगले 5 से 10 साल में, बिल्कुल भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा शेयर के बारे में नहीं बताया, तो आप गलत हो। कैसे? मैं बताता हूँ। पहले हम अपने लास्ट सेक्टर पे आ जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली बैंकिंग में भी प्राइवेट। लास्ट ईयर हमने PSU बैंक के बारे में सुना था और हमने बात भी की थी, अगर आप हमें पूरा फॉलो करते होगे तो, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो कौन है? प्राइवेट बैंक। और मैंने हमेशा कहा है हर सेक्टर का एक बुरा दौर आता है। मज़ेदार चीज़ क्या है? आप उसको पहचान सको एज अ अपॉर्चुनिटी। बट अफसोस की बात है जो नए लोग होते हैं वो जो सेक्टर गिरता रहता है उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है जो सिर्फ ऊपर जा रहा है उसमें इन्वेस्ट करो, जिसके कारण वो लोग डिफेंस में फंसे, रेलवे में फंसे, PSU में फंसे। क्योंकि जब भी वो हाई पे करा था, क्योंकि पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम कर दिए थे, तब भी उनको नहीं समझ में आया कि जब ये पैसा इतने टाइम कर दिया है अब लेना गलत है। बट वही वाली बात है, जब तक पैसा डूबेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब शायद उनको समझ में आया हो कि अंडर वैल्यू की क्या पहचान है, क्योंकि मैंने कहा था कंज्यूमर के बारे में हम बात करेंगे। तो बजट में सरकार की तरफ से जो कहानी आने वाली है यहाँ पर आपके सामने पब्लिक और क्या कहानी है? प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक का NPA क्या हुआ है? काफ़ी गिरा है और पब्लिक का भी गिरा है, बट स्टिल NPA क्या है? प्राइवेट बैंक का काफ़ी सही लेवल पर है। तो सरकार की तरीके से देखा जाए तो कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, ठीक है, तो बहुत भयंकर वाला फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस की कहानी चल रही है। तो उस रिस्ट्रिक्शंस की कहानी में मुझे लगता है क्योंकि सरकार को GDP ग्रोथ लाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, तो बैंक की तरफ से छूट देनी पड़ेगी, RBI को इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा। तो बहुत मेजर स्टेप होने वाले हैं बजट में और RBI की पॉलिसी में, जो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक निपटने वाले हैं, दिल्ली इलेक्शन एंड ऑल। तो वो सारे मेजर कहानियां मुझे लगता है कि बहुत मेजर करेगी। और दिल्ली इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ बजट को और भी लुभावना करेंगे कि दिल्ली किसी तरीके से जो हाथ में नहीं है वो हाथ में आ जाए। तो ये मेरा बहुत क्रिस्प और क्लियर मानना है, जहाँ से ये सेक्टर मुझे लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं। बट अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में, और शेयर नहीं बताया जो आपकी कंप्लेन हो सकती है, तो आप गलत है। कैसे? सेक्टर मैंने बताया, बट इसके मल्टीबैगर शेयर देखो कैसे स्क्रीनर से निकाले जाते हैं, पहले ही सिखा दिया और फ्री स्क्रीनर इंक्लूड कर दिया है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस वीडियो को देखोगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ तक कि जो मार्केट गिरा हुआ है 52 वीक की पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इससे भी आप पकड़ सकते हो, जो मैंने मेंबरशिप में दी है। अब यूट्यूब मेंबरशिप से अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो आप मुश्किल में हो, क्योंकि ये पोजिशनल का क्या मतलब होगा, 6 महीने 12 महीने वाली कहानी, 2 महीने 3 महीने वाली कहानी नहीं। और इसमें कई सारे शेयर ऐसे हैं जो बजट के आसपास उस सिग्नल के पास है। तो आप यहाँ से देखें तो यूट्यूब मेंबरशिप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि चीज़ दी नहीं, फ्री में भी और पेड में भी, दोनों। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कंज्यूमर का। मुझे लगता है कि देखो, लोगों के खर्चे बढ़ने ज़रूरी हैं। लोग एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ाएगा, और एक्सपेंस बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ अपनाना पड़ेगा। तो जो कंज्यूमर सेक्टर गिरा हुआ है, वो मुझे लगता है कि भैया एक डार्क हॉर्स बनेगा। तो डार्क हॉर्स पे नजर रखिएगा कि सरकार की क्या आती। बाकी मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट ये जो कहानी है ये इसलिए बताया कि कम से कम बजट से पहले पैसे को समेट के पूरी तैयारी के साथ अगर रखोगे, इस तरीके से फिल्टर करके रखोगे, तो बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा होगा, और आप कह सकोगे ये हुई भाई वाली बात। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए, और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू।